बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल जाफरी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल डिजिटल मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द से जल्द 15,000 के सब्सक्राइबर्स के मार्क को पहुँच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको तमाम अच्छे प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स मिलेंगी और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहेगा। आज की हमारी जो बात है ये एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से है जिसमें बहुत से लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आने वाले वक्त के अंदर इसमें मज़ीद फंसेंगे। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी की जानिब से जनाब अब कमर कस ली गई है और कोशिश पूरी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फंसाया भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट भी फंसा ली जाए। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि यार उनकी जो बिसात बिछाई हुई है वो अब कोई समेट लेगा और अब उनका जो ये ढोंग है वो सबके सामने वाज़े होने जा रहा है। तो क्यों ना हम जल्द से जल्द जो जो हो सकता है ना वो समेटें और यहाँ से निकलें। जनाब, प्रोजेक्ट्स आते हैं और लोकेशंस देखकर और उन प्रोजेक्ट की कीमत को देखकर या कभी कभार जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं या जिस तरह के ब्रांड्स को उन प्रोजेक्ट्स के पीछे खड़े हुए दिखाया जाता है, इन तमाम सूरत हाल की वजह से या किसी एक आध बड़े फैक्टर की वजह से लोग अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर फंस जाते हैं, डाउन पेमेंट्स कर देते हैं, किस्तें भी देते रहते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि यार ये सब ड्रामा था। जो वादे किए जा रहे थे वो वादे नहीं हो सकते पूरे। जहाँ पर लैंड बताई जा रही थी वहाँ पर इनके पास लैंड मौजूद नहीं है और अगर लैंड है तो वो इतनी थोड़ी है कि वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अक्सर जिस तरह के बड़े ब्रांड्स का बताया जाता है वो उस तरह के बड़े ब्रांड्स उनके पीछे होते भी नहीं हैं और बस लोग किस्तें देते हैं, उसके बाद फिर बस बात आई गई। अच्छा, फिर मुख्तलिफ किस्म के दाव होते हैं। कुछ लोगों पे कम कीमत का दाव चल जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये थोड़ी पेमेंट है, मेरे पास इतने से पैसे मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर लगा देता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर लोकेशन का दाव चलता है। वो लोकेशन देखते हैं मैप के ऊपर, कहते हैं यार अगर इनके पास इधर यहाँ पर ज़मीन मौजूद है तो यार ये तो मैं कहता हूँ फ़लाँ प्रोजेक्ट से भी अच्छा है, फ़लाँ से भी अच्छा है, फ़लाँ से भी अच्छा है। और आम तौर पर ये लोकेशन वाले झांसे के अंदर बड़े पढ़े लिखे और अक्सर बड़े एफ्लुएंट लोग जो हैं वो फंसते हैं और शुरू में माशाल्लाह कई लोग तो उन फाइल्स के ऊपर ऑन भी भर देते हैं। तो कराची की एक पार्टी का नाम लेकर डिस्कवरी गार्डन की फ़ाइल्स बेची गईं। करीबन को 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ, फ़ाइल्स अब भी बिक रही हैं। मौके के ऊपर जो ज़मीन है वो बताई गई कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। ज़मीन की सूरत हाल ये बन गई है कि जो लोकेशन ये बताते थे बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन थी और इसी वजह से बहुत से लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। और कई ऐसे लोग जो रियल एस्टेट को वैसे तो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उन्होंने बेट्स लेनी होती हैं। वो जिस तरह से आप समझे ना, कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं कि यार अगर तर गए तो बड़ा चक्का है, नहीं तो फिर क्लीन बोल्ड है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो बस इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट की और अब सूरत हाल नहीं समझ आ रही, क्योंकि जो लैंड इन्होंने दिखाई थी डिस्कवरी गार्डन की, पहले तो हम बड़ी देर उसका रास्ता ढूंढते रहे कि यार इन रास्ता कितों जाएगा, क्योंकि अगर लैंड है और कोई रास्ता अवेलेबल नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद अब रिसेंट टाइम्स के अंदर जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, जिस एरिया के अंदर लैंड दिखाई जा रही है उस एरिया के अंदर ब्लू वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली है, उस एरिया के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली है और उस एरिया के अंदर इवन DHA ने वाया कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड वाया ब्लू वर्ल्ड सिटी काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर ली है। तो अब एक तो लगता यह है कि इनके पास कोई ख़ास ज़मीन मौजूद नहीं है और अगर है भी तो वो इतनी थोड़ी है कि उसके ऊपर शायद कोई प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, अनलेस के जिस तरह से कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट करना हो, कोई 10 गलियों का प्रोजेक्ट है तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन जितनी फाइल्स ये बेच चुके हैं 2020 से अभी तक, इतनी फाइल्स यहाँ पर नहीं आ सकती हैं और ज़ाहरी तौर पे लग ये रहा है कि आने वाले कुछ ही वक्त के अंदर दो में से कोई एक चीज़ हो जाएगी। पहले तो ये लग रहा है कि ये सोसाइटी जो है वो शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए, स्ट्रेट अवे बता दें इन्वेस्टर्स को कि भाई हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट अब डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो आप
कुछ ना कुछ हमसे रिफ़ंड करा लें। ये चांस है, और ये तब होगा अगर वो समझें कि इफ़ दे हैपन टू बी वेरी गुड पीपल। और यूजुअली बिजनेसेस जो होते हैं वो पीपल नहीं होते, दे आर बिजनेसेस, और वो इतने गुड भी नहीं होते। तो ये बहुत कम चांसेस हैं इस तरह होने के। और दूसरा चांस शायद ये है कि शायद ये अनाउंस कर दें कि हम रीलोकेट कर जाएंगे। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। और अगर रीलोकेशन भी होती है तो शायद ये रीलोकेशन फतेहजंग वाली साइड पे कहीं पर हो। ये इमेजिन किया जा सकता है, क्योंकि एक आध और सोसाइटी भी है, उन्होंने भी पहले चक्री में ज़मीन दिखाई और कहा कि बस एनओसी आ ही रहा है, और उसके बाद फिर जब कुछ नहीं हो सका तो फिर काफ़ी देर के बाद उन्होंने कहा जी नहीं, हम फतेहजंग रोड पे आ गए हैं। अब कहाँ की ज़मीन, कहाँ के आपने पैसे उठाए लोगों से और उनको कहाँ लेके जा रहे हैं, इस सोसाइटी पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो इस सबसे बुरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि सोसाइटी इसी तरह चुप करके बैठी रहे और जितनी कलेक्शन हो सकती है वो कलेक्शन की जाए। 2 हफ्ते पहले जनाब ऑलरेडी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है साइट के ऊपर, बड़ा छोटा सा इवेंट था, और इस ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद लोगों को पैसों के लिए एक प्रॉपर जो मैसेजेस सोसाइटी ऑफिस की तरफ से जाना वो शुरू हो चुके हैं कि आप अपने पैसे दें जी, आप अपने ड्यूज़ क्लियर करें। लोगों को बताया जा रहा है, इवन जुर्मानों तक की बात भी हो रही है कि हम आपको जुर्माना लगा देंगे अगर आप पैसे नहीं पे कर रहे। और इस पर कुछ हलकों का ये भी कहना है कि बहुत मुश्किल है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हो। तो अब इसमें किसी को करना क्या चाहिए? देखें, इवेंचुअली तो हल की तरफ आना चाहिए ना, कि अब आपका लाएहमल क्या होना चाहिए। अगर आपने चीज़ ले ली है एंड नाउ यू आर स्टक, तो क्या करना चाहिए? देखें, अगर आप 20% डाउन पेमेंट दे के अगर फ़र्ज़ करें बैठे हुए हैं, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस राइट नाउ कि आप सोसाइटी को मज़ीद पेमेंट्स करें। उसकी वजह यह है कि अभी चीज़ें तज़ब्ज़ुब में हैं, क्लैरिटी कोई नहीं है एज़ ऑफ़ नाउ। मैं भी जितनी बातें कर रहा हूँ, मैंने भी आपके सामने को 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस रखे हैं कि हो सकता है कि सोसाइटी जो है वो रिफ़ंड की तरफ चली जाए, हो सकता है सोसाइटी रीलोकेशन की तरफ चली जाए, और हो सकता है कि सोसाइटी मौके पर ही बैठी रहे और कहे नहीं जी हम यहीं पर प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। लेकिन उस केस के अंदर बहुत थोड़े प्लॉट्स हैं जो सोसाइटी डिलीवर कर सकती है, और फाइल्स सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा बेची हुई हैं। तो अनसर्टेनिटी है। इस तरह के अनसर्टेन माहौल के अंदर मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन ये है टू क्लिंग ऑन टू योर मनी। जो पैसे अभी आपके पास हैं वो अपने पास रखें, इनको सोसाइटी को फिल वक्त ना दें। अगर कोई मिसहैप होता है तो जितने पैसे आपके ऑलरेडी जा चुके हैं मेरे ख्याल से उसी पे इक्तफा करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं बड़ी क्लियर करता जाऊँ कि जो खिलाड़ी आदमी होते हैं, जिस तरह से मैंने अपने एक दोस्त के बारे में कहा कि यार वो तो खिलाड़ी आदमी है ना, तो उन्होंने बैट लेनी होती है कि यार ये नहीं तो ये चल जाएगी, ये नहीं तो ये चल जाएगी। अगर वो 4 बेट्स लगाते हैं, उनमें से अगर एक लूज़ भी करते हैं तो 3 में दे मेक गुड मनी, और उनका जो नेट है वो पॉजिटिव के अंदर चला जाता है। लेकिन एक आम बंदा जो होता है ना, जिसने एक ही प्लॉट लिया होता है, जिसके पास एक ही प्लॉट के पैसे होते हैं, जो सादा आदमी होता है और कोशिश करता है कि यार नहीं इसी को पूरा करेंगे और कल को इस पे घर बनाएंगे, या इसी को पूरा करेंगे और कल को इस पे मुझे प्रॉफिट होगा, उस तरह के बंदे का इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपने सारे पैसे दे दिए, जिस तरह से वक्तन आपसे पैसे मांगे जाएंगे, अगर आप अभी फ़ौरन से इस अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर पैसे देंगे तो देयर इज़ अ चांस कि उस तरह के लोगों के पैसे जो हैं वो किसी खूह खाते में चले जाएं। तो आप ज़रा खुद देखभाल लें। मैं ये इस मौका पर सजेस्ट करूँगा कि अभी वक्त दें, फ़ौरन से पेमेंट्स ना करें। सोसाइटी अभी आपको किसी तरह से जुर्माने नहीं लगा सकती है, ना वो इस स्टेज के ऊपर किसी तरह से मजाज है। फाइलें बड़ी देर से बिक रही हैं और आज जाकर अगर ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है तो सोसाइटी के पास कोई किसी किस्म का एथिकल या लीगल स्टैंड पॉइंट नहीं है कि वो आपको इस स्टेज के ऊपर जुर्माने लगाए। थोड़ा सा अपने नर्व्स पे काबू रखें, और जब तक सिचुएशन मज़ीद क्लियर नहीं हो जाती तब तक मेरे ख़्याल से आपको होल्ड ऑन करना चाहिए। तब तक ना इसको बेचने की सोचें, क्योंकि उससे भी पैनिक क्रिएट होगा, और ना ही मज़ीद पैसे देने की सोचें। अभी मेरे ख़्याल से इंतज़ार जो है ना वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जो चल रहा है फिर वक्त इसको चलने दें और इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला अगर इंतज़ार करेंगे तो उम्मीद यही है कि सबके लिए अच्छा होगा। प्रोजेक्ट ऑनर्स के लिए भी उम्मीद है अच्छा होगा, इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्वेस्टर्स के लिए भी सब बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। मेरी किसी बात के साथ अग्री करें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डिसएग्री वाली बातें आप ज़रूर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह।